नमस्कार दोस्तों, एक्सपर्ट क्लास में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि हम लोग फिजिक्स और मैथ पढ़ रहे हैं, आज हमारा टॉपिक है मैथ का, वो भी इंटर लेवल। ठीक है, अवकल समीकरण यानी डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या है बच्चों? डिफरेंशियल इक्वेशन। आज हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन को इतना अच्छे से पढ़ने वाले हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन से एक भी क्वेश्चन अगर आता है तो आप लोग 100% उसको करके आओगे, और इससे कम से कम 2-3 क्वेश्चन हर बार बोर्ड में पूछा जाता है। ठीक है, चाहे आईसीएसई बोर्ड हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम हो, सारे के सारे क्वेश्चन इसमें क्या करेंगे? फंसेंगे। देखो बच्चों, होता सब सेम है, सिर्फ पेपर का थोड़ा सा मॉडल चेंज होता है बस। जैसे उसमें आईसीएसई सीबीएसई में क्या होते हैं, असर्शन, केस स्टडी, ये सब जोड़ दिए जाते हैं, और बाकी यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम तो जानते ही जानते हो आप लोग हो। तो हमारा आज का जो टॉपिक है क्या है? अवकल समीकरण। क्या है बच्चों? अवकल समीकरण। सबसे पहले अवकल समीकरण में जाने कि होता क्या है। ठीक है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि dy बाई डी एक्स, ठीक, या कभी लिखा होगा डी स्क्वायर बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर, या डी क्यू वाई अपान डी एक्स क्यूब। ठीक है, तो मतलब इस टाइप के अगर इनको थोड़ा सा इक्वेशन बना देते हैं, मॉडल बना देते हैं, जैसे लिखा है डी क्यू वाई अपान डी एक्स क्यूब और प्लस डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। मतलब इस फॉर्मेट में अगर लिखा है, इस फॉर्मेट में अगर ये रिटर्न है, तो आप समझ जाइए कि क्वेश्चन कहाँ से होने वाला है? डिफरेंशियल इक्वेशन से। कहाँ से होने वाला है? डिफरेंशियल इक्वेशन से। तो आज हम लोग इसके बारे में स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं। तो इसके पहले, सबसे पहले सीखने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, बेल आइकन दबाना होगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना होगा अपने दोस्तों से, अपने मित्रों से। बताइए कि आप लोग एक्सपर्ट क्लास कोचिंग में जुड़िए, ज्वाइन करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेहतरीन से बेहतरीन रिजल्ट प्राप्त करिए। बच्चों, इतना बढ़िया बढ़िया कंटेंट इसमें लाएंगे हम लोग कि बोर्ड में एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आओगे, सारे के सारे क्वेश्चन आप अटेंड करके आओगे। चलिए सीखते हैं बारी टू बारी सारे क्वेश्चन। सबसे पहला स्टेप इसमें हम सीखेंगे, यानी कि पहला तरीका या पहला मेथड, ऑर्डर और पावर। ठीक है, सबसे पहले आपको सीखना है कोटि और घात, कोटि, और दूसरा सीखना है घात। ठीक है, पहला क्वेश्चन बनता है ऑर्डर और पावर। ठीक है, ऑर्डर और पावर। ठीक है, ऑर्डर और पावर, सबसे पहला क्वेश्चन एक नंबर में आता है। ऑर्डर और पावर बताइए। जैसे क्वेश्चन मैं लिख लेता हूं, यहाँ पे लिखा है बुक्स में डी वाई इक्वल टू एक्स वाई माइनस कॉस, तो यहाँ पे लिखा डी एक्स। ये क्वेश्चन आपका है, क्या है? क्वेश्चन है। ठीक, अब इस क्वेश्चन में बताया है कि ऑर्डर क्या है और पावर क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले आप ऑर्डर और पावर तभी बता सकते हैं जब आप डी वाई बाई डी एक्स के फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको इधर लाएंगे। ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वाई कॉस एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे हम पूरी तरीके से बता सकते हैं कि ऑर्डर कितना है और पावर कितना है। ठीक है, तो भैया देखो, ऑर्डर क्या होता है, पावर क्या होता है। अगर ये डी वाई बाई डी एक्स लिखा है, डी वाई बाई डी एक्स लिखा है, तो इसका ऑर्डर क्या हो गया? 1। कितना हो गया? 1। और अगर पावर के रूप में लिखा है, तो ये जो यहाँ पे लिखा होता है वो होती पावर, और जो यहाँ पे लिखी होती है वो होता है ऑर्डर, यानी कि कोट। क्या होता है? कोट। मतलब 1 बार डिफरेंशिएट हुआ ये क्वेश्चन, इसलिए और कोट कितनी हो गई? 1, और पावर कितना हो गया? 1। तो इस यहाँ पे लिखेंगे कोट इक्वल टू 1 और घात इक्वल टू 1, यानी कि ऑर्डर इसका 1 हो गया और पावर इसकी 1 हो गई। कोई दिक्कत? तो बच्चों, इसको स्क्रीनशॉट करो और वीडियो को आराम से देखो, समझो, बुझो और क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर करिएगा।
अगर आपको किसी प्रकार की दिक्कत होती है या समस्या होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए, उसका सलूशन ज़रूर दिया जाएगा। तो बच्चों नोट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जैसा कि बच्चों आप लोग लिख ले गए होंगे, तो हमारा आज टॉपिक है ऑर्डर और पावर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो बुक्स में लिखा है dy बाई डी एक्स, थोड़ा सा अलग करते हैं। यहाँ पे लिखा है डी स्क्वायर पी अपान डी एक्स स्क्वायर, ठीक, इस तरीके से। और प्लस क्या लिखा है, ए डी पी अपान डी एक्स और प्लस p इक्वल टू 0। अब इस क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन में लिखा है, अब इस क्वेश्चन को हम किस में बताना है कि ऑर्डर क्या है, पावर है। ठीक भैया, हमें सिर्फ इतना सीखना है कि ऑर्डर और पावर को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक, अच्छा बच्चों, आप लोग सोच रहे होंगे कि सर जी किस बुक से करा रहे हैं। सर जी डॉक्टर हर्षरूप शर्मा बुक से क्वेश्चन करा रहे हैं। आप लोग जाके एक्सरसाइज में देखिएगा, एक्सरसाइज में सारे के सारे क्वेश्चन मैच हो जाएंगे, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। ये मत समझिएगा कि सर जी सोल्यूशन वगैरह से करा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप जाके एक्सरसाइज में चेक करिएगा, सारे क्वेश्चन एक्सरसाइज से ही कराए जाएंगे यहाँ पे, और बेहतरीन से बेहतरीन रिजल्ट दिए जाएंगे, और वो क्वेश्चन कराए जाएंगे जो बोर्ड में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसके पहले चैनल को लाइक करना होगा, सब्सक्राइब करना होगा, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो सबसे पहले इसमें ऑर्डर देखो, ऑर्डर क्या है। देखो भैया, ये दो बार डिफरेंशिएट है, डी स्क्वायर पी अपान डी एक्स स्क्वायर ए डी पी अपान डी एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। तो सिंपल सी बात है, जो हमारा ऑर्डर है यानी कोट है वो कितना हो गया, 2। ठीक, और हमारी जो पावर है, पावर यानी कि घात, वो कितनी है, 1। कितनी है, 1। मतलब जो जिनकी सबसे ज्यादा कोटि होती है, जिनके सबसे ज्यादा ऑर्डर होते हैं, वही उसकी पावर लिखी जाती है। ये भी याद रखिएगा, ऐसा नहीं है कि भैया यहाँ पे डीपी स्क्वायर लिखा है तो पावर ज्यादा है, तो ये ऐसा कुछ नहीं। जिसकी सबसे ज्यादा कोट उसी की घात लिखी जाती है। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन नोट कर लीजिए, फिर तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दो टाइप के क्वेश्चन आप लोगों ने सीख लिए, अब हम थोड़ा अलग क्वेश्चन करना चाहते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं कि ये क्वेश्चन लिखा है बुक्स में, यानी d4y अपान dx की पावर 4 इक्वल टू, यहाँ लिखा है रूट में 4 इस तरीके का, और y प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर। अब बच्चों देखो, अभी तक तो नॉर्मल क्वेश्चन था, तो आप आराम से वहाँ पे बता देते थे कि ऑर्डर कितना है, पावर कितना है। बट ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग हो गया। अब यहाँ पे बताइए ऑर्डर क्या है और पावर क्या है। बच्चों कमेंट करके बताइए यहाँ पे ऑर्डर क्या है और क्या है, पावर कितना है। ठीक, अब देखो यहाँ पे लिखा है d4y अपान dx की पावर 4। इसका मतलब क्या है, अगर रूट के बाहर अगर आपको 3 लिख दिया जाए तो इसका मतलब 1/3। अगर ये लिख दिया जाए यहाँ पे 4 तो इसका मतलब है 1/4। और अगर रूट ऐसे लिख दिया जाए तो इसका मतलब 1 क्या लिखा है, 2। रूट का मतलब 1/2 होता है। तो इसका मतलब है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे दोनों पक्षों का क्या लेने पर, चतुर्थ मूल। क्या लेंगे, चतुर्थ मूल, मतलब 4 पावर करेंगे यहाँ पे। तो हो जाएगा क्या, d4y, यहाँ पे लिखेंगे d4y अपान dx की पावर 4, इसकी पावर 4 हो जाएगी, और यहाँ पे y प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पे आप बता सकते हैं कि ऑर्डर क्या है और पावर क्या है। तो भैया ऑर्डर कितना है, अगर बात करी जाए ऑर्डर की तो ऑर्डर हमारा हो गया 4। अगर बात करी जाए पावर की, यानी किसकी बात करी जाए, पावर की, तो पावर इक्वल टू हो गया 4। तो ऑर्डर भी 4 है और पावर भी 4 है। ठीक है बच्चों, इस टाइप की मैंने 3 क्वेश्चन सॉल्व करा दिए ऑर्डर और पावर के। ठीक है, नोट करिए, एक क्वेश्चन और होगा, नोट करिए। बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन कराऊंगा, बहुत गजब का क्वेश्चन कराऊंगा, अब वो क्वेश्चन कराऊंगा जो बोर्ड में पूछा जाएगा, इसलिए नोट करिए इसको अच्छे से।
एक भी क्वेश्चन इधर का उधर नहीं होना चाहिए, बोर्ड में पूरा का पूरा फंसना चाहिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, क्योंकि अब जुड़ना किससे है, एक्सपर्ट क्लास कोचिंग से जुड़ना है। तो बच्चों अगला क्वेश्चन नोट हो गया होगा। ये क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है। इस क्वेश्चन को देखिए जरा, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की पावर होल क्यूब प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स की पावर होल 4 और वाई की पावर 4। इसमें हमें क्या बताना है, ऑर्डर। क्या बताना है, ऑर्डर और पावर। ठीक है, ऑर्डर क्या बताना है, पावर। भैया ऑर्डर कैसे बताते हैं, पावर कैसे बताते हैं। ऑर्डर मतलब ये डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर यानी कि 2 बार है, डी वाई बाई डी एक्स यानी कि 1 बार है। तो जिसकी सबसे बड़ी ऑर्डर उसकी सबसे बड़ी पावर, मतलब उसी की ही पावर देखी जाती है। तो ऑर्डर हो गया 2 और पावर हो गया 3। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके की बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन पढ़ने के लिए आपको जुड़ना पड़ेगा एक्सपर्ट क्लास। हाँ बच्चों, क्वेश्चन आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अगला क्वेश्चन हमारा है एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की पावर 4 प्लस 8 वाई डी वाई बाई डी एक्स की पावर होल स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू 0। कोट बताना है, पावर बताना है। देखो बच्चों कोट कितनी है, 2 है, पावर कितना है, 4 है। हमने इसको बता भी रखा था कि देखो स्क्वायर वाई यानी कि 2 बार अवकलन करा गया था, इसी की ही पावर लिखी जा रही। तो कोट हो गई हमारी कितनी, 2, पावर हो गया। ठीक है बच्चों, तो इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट टाइप की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, अगले नंबर फर्स्ट। इसमें बच्चों एक भी क्वेश्चन छोड़ेंगे नहीं, यानी कि टाइप हम लोग फर्स्ट पढ़ने जा रहे हैं। टाइप फर्स्ट, टाइप फर्स्ट है क्या, क्वेश्चन पहला डी वाई बाई डी एक्स। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन कराएंगे, फिर धीरे धीरे डिफिकल्टी और चलेंगे। डी वाई बाई डी एक्स और यहाँ लिखा है यक्स। क्या लिखा है, यक्स। तो अब इसका क्या करना है, हमें डिफरेंशिएट करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यक्स वाला टर्म एक तरफ करेंगे, वाई वाला टर्म एक तरफ करेंगे। इधर तो ये हो जाएगा डी एक्स, ये होगा डी एक्स। बच्चों इस टाइप के क्वेश्चन देखो अगर लगे होते हैं डी वाई और डी एक्स, तो इसका किया जाता है इंटीग्रेशन। क्या किया जाता है, इंटीग्रेशन। बच्चों चिंता मत करिएगा, इंटीग्रेशन की भी क्लासें आपको मिलेंगी और मिल जाएंगी जब आप वीडियो को देखते जाइए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हर एक चैप्टर पूरी इजीली तरीके से आपको समझाया जाएगा, किसी प्रकार की दिक्कत आपको नहीं हो पाएगी। जैसे क्वेश्चन लिखा है डी वाई इक्वल टू एक्स, इसका हम क्या करना है, इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन का हम क्या लगाएंगे, साइन लगाएंगे। क्या लगाएंगे, साइन लगाएंगे। फार्मूला कुछ हम बता देते हैं इंटीग्रेशन का, यहाँ पर भी वैसे मैंने इसको पढ़ा रखा है, फिर से पढ़ा देंगे। ठीक, सबसे पहले क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ यक्स, यक्स इसका होता है एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी, ये कांस्टेंट होता है। वैसे कैसे आया देखो, वैसे ये फार्मूला मेन नहीं है, ये तो हमने क्वेश्चन ही बता दिया। यक्स की पावर n dx ये फार्मूला है। तो पावर अगर n है तो n में 1 ऐड करते हैं, वही से नीचे लिखते हैं, प्लस क्या लगाते हैं, c। ये फार्मूला नंबर 1 हो गया। ठीक है, फार्मूला नंबर 2, अगर e की पावर x इंटू डी एक्स लिखा है तो e की पावर x प्लस क्या होगा, c। ये फार्मूला नंबर 2 हो गया। ठीक है, अब इस इंटीग्रेशन के जितने फार्मूले हम लोगों ने पढ़े हैं, सारे फार्मूले यहाँ पे यूज होने वाले हैं, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब ही है कि कहीं पे डिफरेंशिएट करेंगे, कहीं पे इंटीग्रेशन करेंगे। दोनों चैप्टरों का मिक्सर है ये, दोनों चैप्टर क्या है, मिक्सचर है। तो इसलिए हमें दोनों चैप्टरों को अच्छे से पढ़ना होगा। अगर वो नहीं आता तो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं आएगा, क्योंकि इसके 3-4 टाइप्स होते हैं। ठीक, अभी हम लोग बहुत कुछ सीखने वाले हैं इस चैप्टर में और बेहतरीन से बेहतरीन तरीके से सीखेंगे। जैसे तीसरा फार्मूला आपको मैं ये बता दूं, अगर आपको लिखा होगा क्या, साइन एक्स डी एक्स, तो साइन एक्स का आप लोगों ने डिफरेंशिएशन पढ़ा होगा कॉस एक्स, लेकिन इसमें साइन एक्स का होता है माइनस कॉस एक्स, और प्लस का सी जरूर लगाइएगा। चौथा होता है इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू, यहाँ पे आएगा साइन एक्स प्लस का सी। ठीक है बच्चों, तो इस टाइप के फार्मूले आपको याद करने होंगे, बट हमारा फार्मूला ये यूज होना था।
और यहाँ पे लिखा है 1 dy, क्या लिखा है 1 dx हो चाहे 1 dy हो, उसका होता है y। अगर x होता तो x लिखते, y है तो y लिखेंगे। x dx का क्या होगा, तभी हमने जस्ट बताया x² प्लस का क्या लिखेंगे c। ये क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन का आंसर यही है, नोट कर लीजिए बच्चों। फिर क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं, नोट कर लीजिए जल्दी से, फिर अगला क्वेश्चन बढ़ाते हैं। नोट हो गया बच्चों। थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि बार बार लग रहा है कैमरा हिल जा रहा है, इस वजह से मुझे बार बार देखने जाना पड़ रहा है। बस बच्चों थोड़ी सी बात, थोड़े से समय की बात और है, इसके बाद हम लोग पूरी समस्याओं का सलूशन ढूंढ लेंगे। बस कुछ टेक्निकल इशू की वजह से वीडियो पूरी बेहतरीन तरीके से नहीं बन पा रही है, और मैं बहुत जल्द से जल्द बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन तरीके से आपको कायनाम वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। और क्या करूं बच्चों, अब अकेले ही करना है तो धीरे धीरे करना पड़ेगा ना फिर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि दूसरा क्वेश्चन, टाइप फर्स्ट हम लोग पढ़ रहे हैं, इस टाइप के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें। दूसरा क्वेश्चन बेटा इस तरीके से अगर आ गया आपको, क्या है क्वेश्चन नंबर 2, dy/dx e⁻x, अगर ऐसे लिखा हो तब आप क्या करेंगे। ठीक है, सेम अभी जस्ट हमने बताया, चाहे e⁻x हो चाहे कुछ हो, यह तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन हमारा dy/dx इक्वल टू, यहाँ पे sec²x, क्या लिखा है sec²x और 3²। बटों ये मत सोचिएगा क्वेश्चन आपको मिलेंगे नहीं, क्वेश्चन डॉक्टर हर्षरूप शर्मा की बुक खोलिएगा और डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर में जाइएगा, सब एक्सरसाइज के क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ यहाँ पे। और अभी मैं छोटे छोटे क्वेश्चन कराऊं ताकि आप सीखो, और जब सीख जाओगे तो अच्छे क्वेश्चन अच्छे लेवल पे कराऊंगा, चाहे कंपटीशन हो चाहे कुछ भी हो, इस टाइप के क्वेश्चन आप आराम से सॉल्व करेंगे, बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व करेंगे। जैसे क्वेश्चन मैंने दिया, ठीक, तो हमने आपको क्या बताया था, x वाले टर्म एक तरफ होंगे और y वाले टर्म एक तरफ होंगे। यहाँ पे dy क्या हुआ, dx लिखा है तो dy इक्वल टू, यहाँ क्या लिखोगे sec²x और प्लस 3x² और यहाँ पे dx लगाओगे, इंटीग्रेशन का भाई क्या लगाओगे साइन। ठीक है, अच्छा 1 dy का क्या हो जाएगा y sec²x। बच्चों जैसे sec²x है तो इसको हम क्या समझेंगे, इसको हम समझेंगे कि ये sec(x) लिखा है, इसका होल स्क्वायर लिखा है, इस तरीके से समझेंगे। ठीक, तो पावर पहले होती, नहीं sec²x है, सॉरी ये तो इंटीग्रेशन है ना, ये तो हम डिफरेंशिएशन बताने जा रहे हैं। sec² का एक डायरेक्ट फार्मूला होता है, क्या होता है 10x, क्या होता है 10x प्लस, अब ये लिखा है क्या 3x², कांस्टेंट टर्म का तो कर देंगे नहीं, पहले हो जाएगा, x² लिखा है तो इसमें पावर वो ऐड करेंगे तो 2 में 1 ऐड करेंगे 3 होगा और बटे 3, यानी कि 3 इंटू x की पावर 3/3 और प्लस क्या लिखेंगे c, 3 से कैंसिल कर देंगे, y इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा 10x और प्लस x³ और प्लस का क्या आएगा c। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन नोट कर लीजिए, अच्छे से अच्छे क्वेश्चन अभी कराए जाएंगे, काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन कराए जाएंगे। अगर किसी प्रकार की दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। बच्चों नोट करो, फिर एक क्वेश्चन और चलते हैं। रेस्टर कहाँ चला गया भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 बड़ा गजब क्वेश्चन है, ये पूछा जाता क्वेश्चन है, यानी कि dy/dx इक्वल टू क्या है 1 माइनस cos 2y अपान 1 प्लस cos 2y। देखो क्वेश्चन का लेवल में थोड़ा इंक्रीज कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ इंक्रीज कर रहा हूँ। बच्चों नोट कर लो, 1 मिनट का समय देता हूँ, आप इसको सॉल्व करके दिखाइए, बाकी मैं बता दूंगा नहीं कर पाओगे तो। देखो बच्चों जस्ट हमने आपको बताया था कि y वाला टर्म एक तरफ होगा, x वाला एक तरफ होगा, इसको आप क्या करेंगे इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस cos 2y अपान 1 माइनस cos 2y इक्वल, यहाँ लगाएंगे क्या dy और इधर होगा dx, क्या होगा बच्चों dx, थोड़ा अच्छे से लिख दूं, यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे। अच्छा
अब भैया इस तरीके से लगाने में दिक्कत होगी, सबसे पहले फार्मूला यूज कर लेते हैं, कुछ ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज वगैरह जो भी आइडियाज है। अच्छा, कॉस वाई का ऐसा फार्मूला यूज करो जो कि 4 फार्मूले होते हैं, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। कॉस 2 थीटा के कितने फार्मूले होते हैं? 4। पहला होता है कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अगर थीटा आप लिखे हो तो थीटा थीटा आपको लिखना पड़ेगा, अगर एक्स लिखे हो तो एक्स लिखना पड़ेगा। इसका दूसरा फार्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1, और तीसरा होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, और चौथा होता है 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स अपान 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो ये 4 फार्मूले होते हैं, इन्हीं 4 फार्मूलों को यहाँ पे यूज करना है। कौन सा यूज करना है? वही फार्मूला यूज करना है जो 1 इससे कैंसिल हो जाए। ठीक, तो cos 2y का फार्मूला यूज करेंगे यहाँ पे, कौन सा? 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1, नीचे फार्मूला यूज होगा 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर वाई। बेटा वो एक्स मत लिखना, वाई लिखना क्योंकि वाई की टर्म में चल रहा है, और यहाँ पे होगा डी वाई इक्वल टू डी एक्स। ठीक, 1 1 से क्या हो गया? कैंसिल, 1 1 से कैंसिल, 2 2 से कैंसिल, कॉस अपान साइन हो जाएगा क्या? कॉट स्क्वायर वाई इंटू डी वाई इक्वल टू डी एक्स। अब कॉट स्क्वायर वाई का डायरेक्ट आप फार्मूला तो पढ़े नहीं हो, बट हम आपको बता देना चाहते हैं। 3 आइडेंटिटीज पढ़ाई गई होगी आपको, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, दूसरा आपका आएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, और तीसरा आएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या? कॉसेक स्क्वायर एक्स। तो भैया हम कॉट स्क्वायर के प्लेस पे इसको उधर ले जाके कॉसेक स्क्वायर माइनस 1 भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। तो बच्चों ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल कॉट स्क्वायर के स्थान पे हमने लिख दिया क्या? कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, और यहाँ पे एक्स नहीं लिखेंगे बेटा, वाई लिखेंगे, है ना, क्योंकि वाई के टर्म में चल रहा है, और ये यहाँ पे 1 डी एक्स। ठीक, तो कॉसेक स्क्वायर वाई का क्या होगा? कॉट वाई। क्या होता है? कॉट वाई, वही माइनस का 1 डी एक्स का 1 डी वाई का वाई होगा इक्वल टू 1 डी एक्स का एक्स, और प्लस क्या आएगा? सी। देखो बच्चों, हम लोगों ने डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर लिया, किसी प्रकार की दिक्कतें नहीं हो रही हैं। सिर्फ आपको मेथड पता होना चाहिए, सिर्फ आपको तरीका पता होना चाहिए। सारे के सारे क्वेश्चन आप एकदम चुटकियों में लगाओगे। किसमें लगाओगे? चुटकियों में लगाओगे, किसी बिना दिक्कत के लगाओगे। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए फिर यहीं पर, और अगर अभी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। देखिए गर्मी लग रही, पसीना चू रहा है, फिर भी मेहनत में भी नहीं होनी चाहिए। अगर हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं तो सिर्फ आपको वीडियो देखनी है, समझनी है। सिर्फ आप लोगों के चक्कर में इतनी मेहनत हो रही है ताकि आप अच्छी पढ़ाई कर सको, घर में बैठकर अच्छे से अच्छी पढ़ाई कर सको, अच्छे से अच्छे कंटेंट मिल सके, और अच्छे से अच्छे नंबरों से पास हो सको। तो बच्चों आज के लिए यहीं पर, और वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलो। नमस्कार, सत श्री अकाल।